हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 के एग्ज़ाम के लिए। लेकिन आज हम सीवीटी की बात नहीं कर रहे हैं। आज मैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगी स्किल टेस्ट की, यानी कि शॉर्ट हैंड के लिए, कि मैंने कैसे 8 मंथ के अंदर अंदर टाइपिंग के साथ साथ 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड बना ली थी। ठीक है, और जैसा कि आप सब लोगों की क्वेरी थी, तो इस वीडियो में मैं उन सब के आंसर भी कर दूंगी। ओके, तो पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कोई आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो वो सबसे पहले कुछ भी हम शुरू करते हैं, चाहे कुछ भी पढ़ना स्टार्ट करें या कुछ भी, तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि उसमें हमारी बेसिक्स क्लियर करें। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट हैंड में भी अपने बेसिक्स ही क्लियर करने हैं, यानी कि आपको जो लेटर्स होते हैं, यानी कि वर्ड्स होते हैं, जो एक कि का, खा या फिर ABCD, इन्हें अच्छे से बनाना सीखना है। ठीक है, जहाँ मैंने कोचिंग की थी वहाँ पे जो बुक्स वगैरह और ये सब होता है ना, वो 1 मंथ के अंदर कंप्लीट करा देते हैं। तो मैंने 1 मंथ के अंदर कंप्लीट कर लिया था। फिर आपने बेसिक्स को कंप्लीट करने के बाद आपको लेटर्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, जैसे कि एम, आई, हु, आर, या फिर हिंदी में बोलो जैसे कल या फिर आज, ऐसे करके ग्रामर लॉज होते हैं, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर इनकी लेटर्स की प्रैक्टिस करने के बाद लगभग आपको 1 महीने तो लग जाएगा, तब तक आप नहीं लिख पाएंगे, तो 1 महीने तक प्रैक्टिस करना, जैसे कि मैंने की थी। उसके बाद आप डिक्टेशन लिखना स्टार्ट करना। पहले आप मतलब सामने खोल के रख लेना, उसकी फिर बना बना के लेटर्स की प्रैक्टिस करना। आप मतलब बोलकर सुनकर तो नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, तो आप ऐसे यहाँ पे खोल के रख लेना और फिर यहाँ पे उसको बना बना के प्रैक्टिस करना अपनी। ऐसे आप कर लेंगे स्टार्टिंग में। फिर 3 to 4 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी जो स्पीड है ना, अगर आप अच्छे से, आपका बेस स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग बेस बना लेंगे और आपकी स्पीड भी 50 to 60 वर्ड पर मिनट की हो जाएगी, जो कि मेरी थी। फिर 7 to 8 मंथ के अंदर जो आपकी स्पीड होगी ना, वो 100 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा की हो जाएगी। ये मेरी स्पीड थी 7 to 8 मंथ के अंदर। मैं इतना पढ़ भी रही थी और लिख भी रही थी। तो चलिए अब बढ़ते हैं आपके क्वेरीज की ओर कि आपकी क्वेरीज क्या क्या थी। तो ये सब आपकी क्वेरीज थी, ठीक है। तो मैं एक एक करके आंसर करती हूँ सबका। सबसे पहले अपनी हिंदी स्किल स्ट्रेटजी बता दीजिए। मैं शॉर्ट हैंड जो मैंने किया वो हिंदी से किया, ठीक है। बहुत से बच्चों को डाउट होगा कि इंग्लिश में हिंदी में, तो आज मैं क्लियर कर रही हूँ, मैंने हिंदी से की हुई है। तो मैंने 3 to 4 मंथ के अंदर जैसे बताया, तो 50 to 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड थी, और 7 to 8 मंथ के अंदर 100 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा की मेरी स्पीड थी। और फिर मैंने मतलब स्किल टेस्ट के टाइम पे, जो मैं 2024 का स्किल टेस्ट था उसके टाइम पे थोड़ी बहुत कोचिंग की, तो मेरी जो स्पीड थी वो 120 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा की, मतलब इतनी तो आप मान लीजिए हाँ आराम से थी, और इतनी मेरी अभी भी है। और जो मैं टाइपिंग करती थी ना, टाइपिंग तो जैसे 1000 वर्ड हमें टाइप करने होते हैं 55 मिनट में, लेकिन मैं उसे 28 to 30 मिनट में टाइप कर लेती थी। तो आपको भी इतना गैप बना के चलना है, तब आप वहाँ पे जाके अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी। अब आगे बढ़ते हैं। बेसिक्स कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, ये देखो सबके अलग अलग मतलब डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कोचिंग कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो। मैं जहाँ पे कोचिंग करती हूँ वहाँ पे 1 मंथ में बेसिक्स कंप्लीट करा देते हैं बुक वगैरह, और 1 मंथ में प्रैक्टिस करा देते हैं। तो आप अप्रॉक्स 2 मंथ मान के चलिए, इतने में हमारे बेसिक्स कंप्लीट कर हो जाते हैं। और स्पीड लाने में ये भी बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा कितने अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है उस चीज़ के लिए। अगर आप कोचिंग भी पढ़ रहे हैं, घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप जल्दी कर लेंगे, लेकिन आप सिर्फ कोचिंग के ऊपर डिपेंड है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी स्पीड जल्दी से इंक्रीज हो जाएगी। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं, और बुक अगर आपकी 1 मंथ के अंदर कंप्लीट हो रही है, तो आपको 7 to 8 मंथ लगेंगे, इतने में आप अच्छे सीख सकते हैं। बाकी अगर ज़्यादा मान के चलना है तो आप 1 ईयर अप्रॉक्स मान लीजिए, इतने में आपकी 100 WPM की स्पीड बन जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेरी की ओर। स्किल टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करें। देखो सबसे पहले बहुत बच्चों को डाउट होता है कि हम ऑनलाइन कोचिंग करें या फिर ऑफलाइन कोचिंग करें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अगर ऑफलाइन कर सकते हैं, तो मेरी मतलब सजेशन है वो ऑफलाइन कोचिंग के लिए, क्योंकि ये हमारे जो स्ट्रोक्स होते हैं ना, ये आप ऑनलाइन अच्छे से नहीं बनाएंगे, कुछ ऊपर बनेगा कुछ नीचे बनेगा, इतने अच्छे से नहीं समझ में आएंगे। तो जहाँ तक मैं रेफर करूँगी, तो आप ऑफलाइन कोचिंग ही करना, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन देख लीजिए। अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से, आपको लग रहा है कि हाँ हम कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब के पर मतलब कैसे क्या हो सकता है, तो उसके लिए मैं देख रही हूँ, 1-2 प्लेलिस्ट मुझे मिली हुई हैं 1-2 टीचर्स की, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, वीडियो बना दूंगी, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगी। 2 प्लेलिस्ट हैं शायद, एक हिंदी के लिए एक इंग्लिश के लिए, तो आप वो जाके चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से एक बार देख लेना। मैंने वो नहीं देखनी है, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने वो नहीं देखी है। आप लोग देख लेना, अगर आपको समझ आ रहा है, आप कर सकती हैं, तो आप उससे कर लेना, वरना मेरी राय में आप ऑफलाइन कोचिंग ही कीजिए, और जहाँ पर जल्दी हो सके वहाँ पे कीजिए। ऐसा नहीं है कि वो 6 से 7 महीने बुक ही खींच रहे हैं, तो फिर आपको उसी में टाइम लग जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। ये थी स्किल टेस्ट की बात की कैसे प्रिपेयर करना है। अब आगे बढ़ते हैं कि स्किल टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करें और कितना टाइम लगेगा बेसिक से एडवांस में आने में, और शॉर्ट हैंड के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए।
तो मैंने तो हिंदी से किया शॉर्ट हैंड, तो इंग्लिश के लिए मैं ज़्यादा एडवाइस तो नहीं दे सकती, लेकिन बेसिक टू एडवांस ये सब मैंने बता दिया है। ऐसे ही होगा और आपको मतलब शॉर्ट हैंड में टाइम कितना लगेगा ना स्पीड बनाने में, वो भी इतना ही लगेगा, चाहे आप इंग्लिश से करना चाहे आप हिंदी से करना। आपको लगभग टाइम 7 to 8 मंथ या फिर 1 ईयर का अप्रॉक्स मान के चल दीजिए, इतना लग जाएगा। ओके, और फिर ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने कहा है, और आप जहाँ पढ़ते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। और सोर्सेस तो देखो, हिंदी के लिए जो हम मैटर लिखते थे वो तो एक तो डेली न्यूज़पेपर लिखते थे, ठीक है। और बुक के लिए हम रामधारी बुक लिखी थी मैंने, सेकंड वाली। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप सेकंड वाली लिखिए, लेकिन अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो आप पहले फर्स्ट से शुरू कीजिए, फिर आप सेकंड पे आइए, ठीक है। और प्रैक्टिस कीजिए डेली डेली। आप मतलब कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे तो आप लिखेंगे ही डिक्टेशन, बाकी आप घर पे आके भी लिखिए, कम से कम 1 से 2 डिक्टेशन तो लिखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि मैंने स्पीड बढ़ाने के लिए भी बताया है कि पहले 1.5 पे, 1.25 पे, फिर नॉर्मल पे। अगर ऐसे भी आप लिखेंगे ना तो भी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, और ऐसे ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक स्पीड नहीं बढ़ेगी, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो। और हाँ देखो, सोर्सेज के लिए मैं आपको 1-2 चीज़ें और बता रही हूँ। एक तो है शाइन यूट्यूब क्लासेस करके एक यूट्यूब चैनल है, इस पे डेली जनरल मैटर आता है। एक शॉर्ट हैंड टीम करके है, इस पे बुक्स के मैटर्स वगैरह डले हैं। एक दिनाक्षी शॉर्ट हैंड करके है, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड, इस पे भी बुक्स के मैटर डले हैं। और ये सब मैं हिंदी के लिए बता रही हूँ, ओके। ये इंग्लिश के लिए नहीं है, मैंने खुद हिंदी से किया है इसलिए मुझे हिंदी के सोर्सेज पता है, तो ये हिंदी के लिए मैंने आपको सोर्सेज बताए। तो आप ये तीनों यूट्यूब चैनल जाके एक बार विजिट करना, और इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। डेली जनरल मैटर आपको लिखना है तो आप शाइन यूट्यूब क्लासेस से लिखना, और बुक्स के मैटर या तो शॉर्ट हैंड टीम या फिर दिनाक्षी शॉर्ट हैंड। दिनाक्षी शॉर्ट हैंड से तभी लिखना जब आपकी अच्छी खासी स्पीड हो, आप स्किल के लिए एकदम प्रिपेयर हो, वरना आप बाकी 2 चैनल को प्रीफर कर सकते हैं, ओके। तो ये सब थे आपके डाउट्स के आंसर। और कोई अगर आपको डाउट हो तो या तो आप टेलीग्राम पे बता देना या फिर कमेंट में डाल देना, मैं और वीडियो बना दूंगी और उसको क्लियर कर दूंगी, ओके। तो ये तो थी स्किल की बात। अब बात करते हैं सीबीटी के लिए। बहुत से बच्चे होंगे जिन्हें नहीं पता होगी, लेकिन बहुत से होंगे जिन्हें पता भी होगी, तो मैं बता दूँ सीबीटी की प्रिपरेशन के लिए हमने अपने चैनल पर डेली टारगेट सीरीज चला रखी है। इस सीरीज में हम डेली कुछ टारगेट सेट करते हैं और उन्हें प्रिपेयर करते हैं, और ये सब हम यूट्यूब से कर रहे हैं, तो ये सब फ्री रहने वाला है, ओके। तो अगर आपको हमारी सीरीज़ में जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये स्टेनो 2026 के लिए ऐसा नहीं है, स्टेनो एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, उसको सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। बस थोड़े बहुत एड ऑन्स करने होंगे, मैथ का एड ऑन होगा बस, तो आप कर लेना। और स्टेनो में हमारा जो टारगेट है वो स्पेसिफिकली एमई लेना है, जो कि 4600 गेट पे की जॉब है, जो कि टॉपर्स हमेशा सजेस्ट करते हैं, ठीक है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे अपडेट, सारे वीडियोज़ की लिंक और आपकी डाउट सब कुछ आपको वहीं पे क्लियर होते हुए मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।